पिछले कई सालों में ज्यादातर एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क्स को बीट नहीं किया है। ये नंबर ऑफ अंडर परफॉर्मर्स 31% से 88% की रेंज में रहे हैं। पिछले 5 में से 3 सालों में ये नंबर 50% से ज्यादा था, जिसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा एक्टिव फंड्स ने BSE 100 को अंडर परफॉर्म किया। लेकिन एक ऐसा फंड है जो इन सबसे अलग है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस फंड के बारे में बताएं, एक क्विक अपडेट। ये वीडियो आप ईटी मनी के हिंदी चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां पे आप सभी वीडियोस को इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से वेल्थ बिल्डिंग की बेसिक समझना चाहते हैं तो हमारे 5 मिनट फाइनेंस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे लार्ज कैप फंड के बारे में बात करेंगे जिसकी पॉपुलैरिटी पैसिव फंड्स भी कम नहीं कर पाए हैं। हम बात कर रहे हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की। हम इस फंड की बेटर परफॉर्मेंस का रीजन जानने की कोशिश करेंगे और इससे भी इंपॉर्टेंट, क्या ये बेटर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगा। अब ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस। नंबर 2, इस फंड को मैनेज कैसे किया जाता है या इस फंड के बेटर परफॉर्मेंस का क्या रीजन है। और नंबर 3, अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है या इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इस फंड के कुछ परफॉर्मेंस नंबर से शुरुआत करते हैं। फंड के पिछले रिटर्न से शुरुआत करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट फंड मैनेजर इसे जुलाई 2016 से मैनेज कर रहा है, हम 7 साल के रिटर्न्स को असेस करेंगे। 5 साल और 7 साल के ड्यूरेशन में फंड्स अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से रिस्पेक्टेबल मार्जिन से आगे है। अगर आप 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास अभी 2 लाख रुपए से ज्यादा होते, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी में ये 1.8 लाख और BSE 100 में ये 1.85 लाख होते। एसआईपी रिटर्न्स भी सिमिलर पिक्चर शो करते हैं। अगर आपने पिछले 5 सालों में इस फंड में 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट किए होते तो आपकी 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगभग 9.75 लाख रुपए हो गई होती। कैटेगरी और बेंचमार्क में सेम इन्वेस्टमेंट 9.32 लाख और 9.52 लाख होती। कैलेंडर ईयर में भी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 7 में से 4 कैलेंडर ईयर्स में इस फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से बेटर परफॉर्म किया है। 2 में इसने कैटेगरी से तो बेटर परफॉर्म किया है लेकिन बेंचमार्क से नहीं। एंड में अगर हम इस फंड के एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न चेक करें तो फंड यहां भी आगे है। रोलिंग रिटर्न्स फंड्स की कंसिस्टेंसी असेस करने में मदद करता है। 5 साल का रोलिंग रिटर्न अगस्त 2016 से जुलाई 2023 के बीच किसी भी 5 साल का रिटर्न है। आप ये डेटा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोलिंग रिटर्न्स क्लियरली शो करता है कि फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में 5 साल के पीरियड्स में काफी बेटर परफॉर्म किया है। ये एवरेज बेसिस पर कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में 2 से 3 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा डिलीवर करने में सक्सेसफुल रहा है। तो चाहे ट्रेलिंग रिटर्न्स हो, एसआईपी रिटर्न्स हो, कैलेंडर रिटर्न्स हो या रोलिंग रिटर्न्स हो, इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इस फंड को मैनेज कैसे किया जाता है, हम उस पर आएंगे। लेकिन एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करते समय परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करना अनअवॉइडेबल है। हालांकि एक चीज जिसके बारे में अब आपको थ्रू आउट लाइफ चिंता नहीं करनी पड़ेगी वो है हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ईटी मनी पर सिर्फ 987 रुपीज पर मंथ के स्टार्टिंग प्रीमियम पर ले सकते हैं। ये थ्रू आउट लाइफ सभी मेडिकल एक्सपेंस को कवर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यह स्कीम कई बेनिफिट्स के साथ आती है जिसमें एक्सटेंसिव कवरेज इंक्लूडेड है, क्लेम तक प्रीमियम में नो हाइक और बहुत कुछ शामिल है। तो आज ही इसी ईटी मनी ऐप पर देखें। अब आइए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बेटर परफॉर्मेंस के रीजन समझते हैं। यह पता लगाने के लिए कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म क्यों किया, हमने कई डेटा पॉइंट्स को एनालाइज किया। इन्हें छांटने के बाद हमें मेन रीजंस रेडी किए हैं। आइए उन्हें एक एक करके देखें। नंबर 1, फंड का एक्सपेंस रेशो बहुत कम है। बिगनिंग में ही एक्सपेंस रेशो सुनकर हैरान मत होइए। लार्ज कैप स्पेस में एक्सपेंस रेशो किसी फंड के खराब या बेटर परफॉर्मेंस में एक मेजर रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्ज कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफी लिमिटेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसके पास सिर्फ 100 लार्जेस्ट स्टॉक है। क्योंकि लार्ज कैप फंड्स को अपने कॉर्पस का 80% ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, उसके पास स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू इंडाइसिस से बेटर परफॉर्मेंस करने का स्कोप लिमिटेड होता है।
कई एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के पुअर परफॉर्मेंस का यही रीजन है। ऐसे सिनेरियो में लोअर एक्सपेंस रेशो किसी फंड के रिटर्न को बढ़ाने में मदद कर सकती है। कैनरा रूबेको ब्लू चिप फंड ने लोअर एक्सपेंस रेशो को बनाए रखा है और इससे फंड को अपने बेंचमार्क और उसके पीयर्स से बेटर परफॉर्म करने में मदद मिली है। एज ऑफ जुलाई 2023 इसका एक्सपेंस रेशो 0.43% है, जो कि कैटेगरी में सबसे कम है। नंबर 2, द फंड लाइक्स टू राइड इट्स बेट्स एंड ये पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर को देखें तो कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी कम है। अब अगर आप श्योर नहीं है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है तो आइए इसे समझाते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर का मतलब है कि किसी फंड का पोर्टफोलियो टाइम के साथ कितना चेंज होता है। चार्ट में आप एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर देख सकते हैं। तो जुलाई 2023 के एंड में अगर फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर 20% था तो इसका मतलब ये है कि फंड का पोर्टफोलियो पिछले साल की कंपैरिजन में 20% चेंज हुआ है। दूसरी ओर कैटेगरी लेवल पर पोर्टफोलियो में 61% का चेंज आया। इससे पता चलता है कि फंड फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स बाय और सेल नहीं करता है, इसके बजाय ये अपने स्टॉक सिलेक्शन पर बना रहता है हाई कन्विक्शन के साथ। नाउ इट सीम्स कि इस कन्विक्शन ने फंड के फेवर में काम किया है। पिछले 5 में से 4 साल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो कैटेगरी एवरेज से काफी नीचे रहा है। ये एक रिमार्केबल ट्रेंड है। अगर हम फंड के एयूएम में उन स्टॉक्स का परसेंटेज देखें जो इसके पोर्टफोलियो में 2018 से हैं तो वो नंबर 60% से 72% तक है। फिर से ये फंड के बाय और होल्ड अप्रोच और कन्विक्शन का एक प्रूफ है। नंबर 3, फंड ने अपने टॉप बेट्स में कंसिस्टेंसी दिखाई है। किसी भी फंड के टॉप बेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। लार्ज कैप फंड्स के मामले में टॉप बेट्स और भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्यों? टेबल पर एक नजर डालें। चाहे वो फंड हो, कैटेगरी हो या बेंचमार्क हो, टॉप 10 स्टॉक्स में पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा एलोकेटेड होता है। इसीलिए टॉप 10 बेट्स की परफॉर्मेंस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है। इस फंड ने अपने टॉप बेट्स में अच्छी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, इसलिए इसकी काफी पॉसिबिलिटी है कि इस फंड के टॉप बेट्स ने फंड के बेटर परफॉर्मेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये फंड मैनेजर की बेटर स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटी शो करता है। अब अपने मीडिया इंटरव्यूज में फंड मैनेजर ने इस बात पर जोर दिया है कि वो क्वालिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और बैलेंस शीट पर फोकस करना पसंद करते हैं। वो मार्केट की डे टू डे मूवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद नहीं करते, इसके बजाय वो अंडरलाइंग बिजनेस पर ध्यान फोकस करते हैं। नंबर 4, इस फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। एक और एट्रीब्यूट जिसने इस फंड के बेटर परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया है वो है बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। अब अगर हम अगस्त 2016 के बाद के क्वार्टर्स को देखें, जब BSE 100 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो फंड ने एक क्वार्टर को छोड़कर सभी में बेंचमार्क और कैटेगरी को पछाड़ दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो क्योंकि ये कम गिरता है, ये अपने रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली रखने में सक्सेसफुल है, जिससे फंड को लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्मेंस करने में मदद मिलती है। अब अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है या आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड का नियर टर्म रिटर्न्स। 3 साल के रिटर्न पर नजर डालें तो परफॉर्मेंस में फटीग के साइंस दिख रहे हैं। फंड कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से पीछे है। जबकि फंड और कैटेगरी रिटर्न के बीच डिफरेंस मामूली है, बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ये 1% पॉइंट से ज्यादा है। सिमिलर ट्रेंड SIP रिटर्न में भी दिखता है। फंड कैटेगरी से लगभग हाफ परसेंटेज पॉइंट पीछे है और बेंचमार्क से लगभग फुल परसेंटेज पॉइंट पीछे है। हालांकि सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि क्या ये ट्रेंड परसिस्ट करता है या नहीं। फंड के परफॉर्मेंस पर नजर रखना वर्थवाइल होगा। अब लार्ज कैप फंड्स को अपने एसेट्स का कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, लेकिन उन्हें मिड और स्मॉल कैप में 20% तक इन्वेस्ट करने की फ्रीडम है। चार्ट से पता चलता है कि फंड इस फ्रीडम का यूज नहीं करता है। 2019 से 2023 तक सभी सालों में फंड में कोई स्मॉल कैप नहीं था। इसने मिड कैप में एक छोटा परसेंटेज इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो भी 2021 में 11% से कम होकर अब लगभग 4% हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 1 या 2 सालों में मिड और स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इस सेगमेंट से दूरी बनाए रखने के कारण इस फंड की परफॉर्मेंस खराब हुई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रीसेंट बुल रन के बाद फंड ने ओवर वैल्यूएशन के कारण इस सेगमेंट से दूरी बना रखी है। रीजन जो भी हो, इट्स गुड दैट द फंड इज ट्रू टू लेबल,
लेकिन लार्ज कैप सेगमेंट में जहां स्टॉक सिलेक्शन के मीडियम से बेटर परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो रहा है, फंड मैनेजर को डिलीवरी के दूसरे तरीकों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस फंड के बारे में हमारे पास आपके लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.